हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विशाल कुमार। वेलकम टू टैप एंड मैथ। और आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, बेसिक इंटीग्रल फार्मूला बताया था। इस फार्मूले के अंदर क्या क्या प्रोसेस होता है, और एक बार कर रिकॉल करें तो लैप्लास ऑफ एफ टी हमने पता किया था, जो कि इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट ई टू डी पावर माइनस एस टी फंक्शन ऑफ टी और इंटीग्रल टी, ये हम जानते हैं दिस इज़ लैप्लास। और ये लैप्लास इंटीग्रल हमने पढ़ा था। तो अभी क्या आज का टॉपिक क्या है, इस टॉपिक का नाम है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। एक्चुअल में क्या है, मैंने प्रीवियस वीडियो में ये बताया था कि अगर लैप्लास की वन वैल्यू दी हुई है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/s। अगर लैप्लास की वैल्यू ई टू डी पावर ए टी होगी तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, s माइनस ए। तो हम क्या है यहाँ पर लैप्लास की डायरेक्ट वैल्यू ये पुट करना सीखे थे। इसके अंदर हमने बताया था कि अगर सिंपल एक वैल्यू है तो उसका आंसर कैसा आएगा और किस तरह से डिफ्रेंशिएट होगा। लेकिन कभी कभार क्या होता है, ये जो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम जो आज हम पढ़ रहे हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन ऐसे दे दिया हमको कि लेट से ई टू डी पावर 3t इंटू साइन 6t, इसका लाप्लास क्या होगा। अब हम तो सिर्फ ई की पावर एक्सपोनेंशियल की जानते हैं या साइन की वैल्यू जानते हैं। अब दोनों का तो मल्टीप्लिकेशन है, तो इसका मेथड क्या होगा। या ये पूछ सकता है कि साइन h2t और cos 6t। अब इसका पूछ सकता है, तो इसका भी हमको दोनों का इंडिविजुअल पता निकालना, बट मल्टीप्लिकेशन हमको नहीं आता। सो इस मल्टीप्लिकेशन को निकालने के लिए हम फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं वापस सब इरेज कर देता हूँ और वापस सब स्टेटमेंट लिखते हैं शिफ्टिंग थ्योरम के क्या होते हैं स्टेटमेंट। सो स्टार्ट करते हैं। अब हम जानते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम में पहला बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, दैट इफ लैप्लास ऑफ फंक्शन एफ टी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एस। अब वो तो पता ही है कि इसकी वैल्यू 0 से इन्फाइनाइट आएगी, ई की पावर एस टी आ जाएगी, डॉट एफ टी आ जाएगा, डॉट डी टी आ जाएगा। जो भी वैल्यू टी में आएगी और टी के जब 0 इन्फाइनाइट वैल्यू लगाएंगे तो वो वैल्यू माइनस में जो भी आएगी तो वो तो कांस्टेंट हो जाएगी। तो बेसिकली फंक्शन तो एस के अंदर आ जाएगा ना, तो उसको हम एफ एस बोलते थे। ये भी मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था। देन इसके बाद हम क्या पढ़ते थे, अब बस यही है कि ये इसके बराबर होगा, तो लैप्लास ऑफ ई टू डी पावर ए टी इंटू फंक्शन इज इक्वल टू फंक्शन एस का, लेकिन एस के अंदर ए माइनस, बस ये इसका आंसर है। दिस इज द आंसर। ये हमारे पास फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम कंप्लीट एक तरह से। ठीक है, अब ये देखो मैंने जो बताया ना, इसको मैं अगर फॉर्मूले के हिसाब से लिखूं तो मैं ऐसा लिखता हूं, प्रूफ करके लिख देता हूं, दैट वी नो, हम क्या जानते हैं, दैट लैप्लास ऑफ फंक्शन एफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट ई टू द पावर एस टी डॉट एफ टी डॉट डी टी। ये वाला तो हम जानते हैं इक्वेशन। अब यहीं पे मैं क्या करूँगा, जो ये एफ टी है ना, यहाँ एफ टी की जगह क्या लूँगा, ई टी इंटू एफ टी लिख देता हूँ। ठीक है, तो यही चीज़ मैं यहाँ लिखता हूँ, 0 से इन्फाइनाइट ई टू डी पावर माइनस एस टी, और यहाँ पर ई की पावर ए टी डॉट एफ टी डॉट डी टी। अब ये वाली इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन को मैं क्या लिखता हूँ, इक्वल इक्वल करके 0 से इन्फाइनाइट कर लेता हूँ और ई टू डी पावर कर लेता हूँ माइनस टाइम्स ऑफ एस माइनस ए टी, और ये हो जाएगा एफ टी डॉट डी टी। अब यहाँ क्या करता हूँ मैं, एस माइनस ए को आर लेट कर देता हूँ। तो एस माइनस ए को अगर मैं आर लेट करूँगा, देन अबव इक्वेशन, ऊपर वाली इक्वेशन जो कि लैप्लास ऑफ ई टू द पावर ए टी इंटू एफ टी किसके बराबर हो जाएगी, 0 से इन्फाइनाइट ई की पावर आर टी, और ये हो जाएगा फंक्शन, फंक्शन किस में हो जाएगा, टी में, और डॉट टी टी। तो बस ये जो वाली इक्वेशन है ना हमारे पास, ये वाली इक्वेशन अगर मैं इस वाली इक्वेशन से कंपेयर करूँ तो सेम इक्वेशन, बस एस की जगह आर है। तो बेसिकली जो फंक्शन आएगा ना, तो ये फंक्शन एस में आता है, तो यहाँ मैं फंक्शन क्या लिखूंगा, आर के अंदर आएगा, और ये आर की वैल्यू क्या है, ऊपर दे दी है, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ एस माइनस ए। तो अगर कोई एग्जाम में आपको प्रूफ पूछ लिया है कि व्हाट इज द प्रूफ ऑफ फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा
लाप्लास का फॉर्मूला लगाना है, उसके अंदर ये e⁻at डॉट ft पुट करना है। पुट करने के बाद में s माइनस ए की टर्म में चीज़ लानी है, उसको लेट करना r, बाद में उसका जो आंसर आएगा फंक्शन ऑफ r आएगा, जहाँ पर r की वैल्यू s माइनस ए है। सो तो इसका मतलब क्या हुआ, लाप्लास ऑफ e⁻at फंक्शन ऑफ t विल बी इक्वल टू फंक्शन s माइनस ए। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरे पास प्रूफ। अब ये तो मैंने फॉर्मूला बताया, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना, अप्लाई करना वही चीज़ बिग डील है। तो यहाँ पर हम अप्लाई करना सीखेंगे, कैसे अप्लाई करते हैं। तो इससे कुछ के एग्जाम्पल्स होते हैं। कैसे एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे मैं एक एग्जाम्पल मानता हूँ, लेट्स से दिस इज एग्जाम्पल, फाइंड द लाप्लास ऑफ e⁻2t sin 3t। इसका लाप्लास क्या होगा। तो अब देखो ऊपर हमने क्या लिखा हुआ है, फंक्शन s माइनस ए। तो हमको ये करना है कि अभी जब भी लाप्लास के अंदर अगर एक्सपोनेंशियल साथ में आ रहा है कोई भी फंक्शन के साथ में, तो हमको ये करना है कि ये एफ टी है ना, कोई भी फंक्शन, उसका इंटीग्रेशन मतलब उसका लाप्लास क्या होगा वो निकाल देना है। और जो भी लाप्लास आएगा एस के अंदर या ए में, जो भी आएगा उस एस में जो वैल्यू आएगी ना, उस एस की जगह हमको क्या करना है, माइनस टाइम्स ऑफ ए, जो ये ई की पावर में लगा हुआ है। ठीक है, तो मैं कैसे करता हूँ उसका सॉल्यूशन। वी नो दैट लाप्लास ऑफ साइन 3 साइन 3t का लाप्लास क्या होता है, ये प्रीवियस वीडियो में बताया था मैंने, दैट दिस इज a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो कि 9 होगा। ठीक है, देन बाय द फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, एग्जाम में लिखना ही पड़ेगा ये, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से लाप्लास ऑफ e⁻2t साइन 3t इज इक्वल टू, ये जो 3 हो गया और s की जगह मैंने क्या बोला, s माइनस ए लिखना है। तो और यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 2, ये स्क्वायर लिख दिया प्लस 9। इसको अगर सिंप्लीफाई करूँ तो भी ठीक है, नहीं करूँ तो भी चलेगा। ठीक है, ये हो जाएगा अपने माइनस का 4s हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस का 4 प्लस 4 प्लस 9, तो ये हो जाएगा 13, जो यहाँ पर वेयर a इज इक्वल टू 2। बस सिंपल है तरीका सॉल्व करने का। ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया। हमको बस जो एफ टी दिया हुआ है ना, उसका हमको लैप्लास निकालना है, और जो भी वैल्यू आएगी उसके अंदर एस की जगह हमको एस माइनस ए रखना है, और जो ए है वो वैल्यू ई की पावर एक्सपोनेंशियल जो कांस्टेंट टी के आगे आ रहा है। ठीक है, इसके हम कुछ और तरीके करते हैं, खूब सारे इसके भी मतलब शॉर्टकट्स फॉर्मूले भी होते हैं, बट आपको ये इस टाइप से याद करना है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन एक और प्रैक्टिस करते हैं। अब ये बात जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ लिया हमने कि व्हाट इज फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। अब हम खूब सारे एग्जाम्पल्स करेंगे, तो एग्जाम्पल्स में देखते हैं वेरिएंट्स क्या क्या होते हैं, चेंजमेंट कितना होता है, क्या क्या सिस्टम होता है। तो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, फाइंड लैप्लास ऑफ, अब लैप्लास किसका निकालना है, यहाँ पर मैंने बोला साइन h3t cos 2t, इसका लाप्लास क्या होगा। देखो अब आप खुद ही समझ सकते हो, मैंने यहाँ पर साइन एच टी किया है, यहाँ पर क्यों किया है, और मैंने आपको अभी सिर्फ क्या बताया है, सिर्फ अगर एक्सपोनेंशियल आगे आ रहा है तो उसका मैंने बताया। तो अब इस पर नेचुरल चीज़ है, इनमें दोनों में से एक को एक्सपोनेंशियल में चेंज कर दो। तो साइन एच और 3t को अगर एक्सपोनेंशियल में चेंज करें तो प्लस आएगा या माइनस आएगा, माइनस आएगा डेफिनेटली। क्यों, क्योंकि चलो मिलते हैं तक का सॉल्यूशन। वी नो दैट लाप्लास ऑफ cos 2, लाप्लास cos 2 t का क्या था लाप्लास, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो कि 2 है, इसका मतलब 4 है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब दूसरी बात क्या करते हैं, आल्सो हम क्या जानते थे, साइन जो h था h80 साइन, ये फॉर्मूला बता रहा हूँ। ऑल्सो हम जानते हैं कि साइन एच टी का फॉर्मूला हम किसके बराबर करते थे, ई की पावर 80 माइनस ई की पावर माइनस 80 अपॉन 2, ये फॉर्मूला पढ़ते थे। सो साइन h3t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई की पावर 3t
माइनस ई की पावर -3t/2। सो अब तो इस इक्वेशन को क्या हम ऊपर वाली पुट करेंगे, देन इक्वेशन वन क्या जो एग्जाम्पल है अपने पास, तो वो क्या हो जाएगा, लैप्लास ऑफ यहाँ पर e की पावर 3t माइनस ई की पावर -3t/2 और इनटू हो जाएगा अपने cos 2t। अभी मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ इक्वेशन वन का, ठीक है। लेट्स से इसको इक्वेशन वन ही बोलते हैं और इसको इक्वेशन टू बोल देते हैं, चलो ठीक है। और ये इक्वेशन वन है, ठीक है। मैंने अभी इक्वेशन टू का इस्तेमाल नहीं किया है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, लैप्लास ऑफ 1/2 तो बाहर ले लेता हूँ कॉमन, और लैप्लास ऑफ ई की पावर 3t और यहाँ पर जाए cos 2t और दिस इज माइनस टाइम्स ऑफ हाफ लैप्लास ऑफ ई की पावर -3t और इंटू cos 2t। बस अब दो चीज में बट गया ये आंसर अपना। अब इसमें क्या है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे कि ये जो लाप्लास है ना इसकी वैल्यू क्या है। अब देखो अभी मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं इसको थोड़ा अलग अलग करके लिख देता हूँ, ठीक है। ई की पावर 3t cos 2t का लाप्लास क्या होगा। अब मैंने cos 2t का निकाला था लाप्लास ऊपर s/s²+4, तो बस इसका क्या हो जाएगा, जो s की जगह है वहाँ पर क्या लेंगे माइनस टाइम्स ऑफ, यहाँ पर a क्या है 3, तो ये s-3 अपॉन में देखिए यहाँ पर s²+4 है तो s-3 का होल स्क्वायर प्लस 4। अब इसकी वैल्यू सिंपलीफाई करके लिख देते हैं, s-3 यहाँ पर s² और यहाँ पर हो जाएगा -6s और 3² 9, 9 + 4 13, बस हमारे पास 13 हो गया। तो ये तो हो गया हमारे पास किसका, इस एक कंपोनेंट का। सो यहाँ पर लिख देता हूँ, सो दिस इज इक्वेशन 3 कर देता हूँ, ठीक है। तो और यहाँ पर अब दूसरा वाला जो ये वाला टर्म है इसका करेंगे ई की पावर -3 cos 2 3, और जहाँ पर s है वहाँ पर क्या लिखना है, माइनस में a करना है। अब यहाँ पर क्या है, माइनस में a करूँगा मैं, बट a ऑलरेडी माइनस में है, समझ में आया। ये जो a है ना ये भी माइनस में है, तो इसका मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दिस इज s+3 और नीचे क्या हो जाएगा s+3 का होल स्क्वायर प्लस 4। तो इसको क्या लिखेंगे, s+3/s² प्लस 6s+13 बस। तो हमारे पास दोनों आंसर आ गए। देखो इसमें अगर ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अब ये दोनों वैल्यू आ गई ना, इन दोनों वैल्यू को मैं कंबाइनली 4 बोल देता हूँ। सो इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, हाफ कॉमन ले लेंगे और पहला तो आ जाएगा s-3/s² -6s+13 और दूसरा आ जाएगा s+3/s² प्लस 6s+13। बस दिस इज द आंसर। तो अभी क्या फर्स्ट कॉर्नर अपने जो इसमें जो थ्योरम पढ़ा है, इस थ्योरम के हिसाब से यही चीज़ है कि एक्सपोनेंशियल हमको चेंज करना है। कैसा भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, अगर एक्सपोनेंशियल में चेंज होने की इसमें संभावना या पॉसिबिलिटी बन रही है तो डेफिनेटली चेंज करिए, ठीक है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन तो बहुत सारे करूँगा मैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन करते हैं, लाप्लास ऑफ sin h3t एंड cos स्क्वायर t। अब देखो यहाँ पर क्या है, हमको sin ht दिया हुआ, cos स्क्वायर t दिया, दिस इज नॉट 2t, दिस इज स्क्वायर t। तो अब देखो सिंपल चीज़ है, पहले स्क्वायर को हमको चेंज करना पड़ेगा और sin ht 3t को भी एक्सपोनेंशियल में चेंज करना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ अभी, सो सॉल्यूशन वी नो दैट। अब हम क्या जानते हैं, हम ये जानने से पहले क्या लिखेंगे, सिंपल सा लिखेंगे, cos स्क्वायर टी को हम क्या लिख सकते हैं, अगर सिंपल सा चेंज करें, स्क्वायर चीज हटा दे तो cos स्क्वायर टी को हम क्या लिखते थे, 1 + cos 2θ = 2 cos स्क्वायर थीटा होता था, ठीक है। तो cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 + cos 2t/2 हो जाएगा। तो बस इसी वाली वैल्यू को ऊपर पुट कर लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा sin h3t और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 + cos 2t/2, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, जब मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो sin h3t/2 और यहाँ पर प्लस में आ जाएगा sin h3t × cos 2t/2, ओके। तो
इसको भी मैं अलग कर सकता हूँ। दिस इज हाफ बार ले लिया मैंने और ये हो गया साइन h3t और यहाँ प्लस में हो गया 1/2 लैप्लास ऑफ साइन h3t एंड कॉस 2t। ये दोनों आ गया वैल्यू। अब देखो इसके अंदर तो सिंपल है तो इसमें तो कोई हमको फर्स्ट थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं। इसमें अलग अलग चीज़ है तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो इसको क्या लिखेंगे हम, हाफ लाप्लास e⁻3t माइनस e⁻−3t अपॉन 2 इंटू कॉस 2t। अब ये जो चीज़ है ना, ये सेम क्वेश्चन हो गया जो ऊपर मैंने करवाया था आपको। सेम क्वेश्चन ये देखो, यहाँ पर साइन 3t लिखा हुआ है और कॉस 2t लिखा हुआ है, यहाँ साइन 3ht लिखा हुआ और कॉस 2t लिखा हुआ। बस तो ऊपर वाला जो आंसर निकाला वही लिख देना, बट आपको तो लिखना ही पड़ेगा। मैं तो बता रहा हूँ कि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा करेंगे। तो अब L जो लाप्लास इसका पड़ा था, क्या था इसका लाप्लास, साइन की बात करते तो पहले आता था a जो कि 3 है अपॉन में s² माइनस 9 जो 3 का स्क्वायर है, बस प्लस हाफ टाइम्स ऑफ इसकी वैल्यू क्या थी, इस पूरे की वैल्यू हमने ऊपर निकाली, क्या थी, हाफ टाइम्स ऑफ हाफ डबल बार हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/4, यहाँ पर हो जाएगा s-3 अपॉन s² माइनस आई थिंक 6x + 13 और यहाँ s+3 अपॉन s² प्लस 6s + 13। तो ये इसका आंसर था। हाँ मैं कह सकता हूँ थोड़ा सा टिपिकल है बट आंसर तो आएगा। सिंप्लीफाई कर सकते हैं बट कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई आप पे बाउंडेशन नहीं है, आप कर सकते हो उसको, ठीक है। तो ये तो इजी हो गया और यही इसका आंसर है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और कुछ ना कुछ तो कर ही देंगे, ठीक है। तो और क्वेश्चन करते हैं। अब देखो यहाँ पर जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें है लाप्लास ऑफ e⁻−2t साथ में sin t एंड cos 3t। बस वही चीज़ है यार, सिंपल चीज़ है। सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। तो इसमें इसको सॉल्व करने के लिए हमको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। व्हाट वाज द फॉर्मूला, जब इसके आगे 2 का मल्टीप्लाई करें या 2 का डिवाइड करें, तो 2 का करते हैं ना, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर 2 को मल्टीप्लाई करूँगा sin t दिस इज cos 3t, या मैं ऐसा उल्टा करके यहाँ लिख देता हूँ cos 3t sin t और मल्टीप्लाई बाय 1/2। इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, एब्सोल्युटली हाफ टाइम्स ऑफ sin 4t यही होगी और माइनस टाइम्स होगी sin 2t। बस तो ये वाली वैल्यू होती है, वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो लैप्लास e⁻−this हाफ टाइम्स ऑफ sin 4t माइनस sin 2t। यस, तो हाफ में पूरा कांस्टेंट बाहर ले लेता हूँ, यहाँ मैं बड़ा वाला ब्रैकेट ले लेता हूँ और लाप्लास अलग अलग लेता हूँ e⁻−2t इंटू साइन 4t और माइनस में आ जाएगा लाप्लास e⁻−2t इंटू साइन 2t। सिंपल है, अब दोनों का करना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वी नो दैट, क्या जानते हैं कि लैप्लास ऑफ साइन 4t इज इक्वल टू a जो कि 4 है अपॉन s² प्लस a² विच मीन्स 16 और लाप्लास ऑफ साइन 2t क्या होगा, a जो कि 2 है अपॉन s² प्लस a² विच इज 4। तो बस तो इससे क्या होगा, सो लाप्लास ऑफ e⁻−2t साइन 4t इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जहाँ जहाँ s है वहाँ पर क्या करना, s माइनस a, यहाँ पर a की वैल्यू क्या -2 तो माइनस माइनस विल बी प्लस। सो हियर वी हैव s² या s नहीं करेंगे पहले, s+2 का होल स्क्वायर प्लस 6 हो जाएगा क्योंकि s की जगह x+2 आ रहा है एंड l e⁻−2t और दिस इज साइन टाइम्स ऑफ 2t। इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, जहाँ पर s है वहाँ पर +2 लगा दो s के साथ में, तो ये +2 का होल स्क्वायर +4। बस इन दोनों को इस्तेमाल करके इस वाली इक्वेशन में पुट करना है। इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो आगे क्या आएगा, हाफ। अगर हाफ आ जाएगा तो मैं यहाँ 2 कटिंग का डिवाइड हो जाएगा, तो दिस विल बी 2 अपॉन s² प्लस 4s 4² प्लस ये 10 हो जाएगा
और यहाँ पर हो जाएगा 1/s² प्लस 4s एंड दिस विल बी 4 + 4 8। बस ये हमारे पास इसका आंसर है। तो बहुत ईजी आंसर है, इट्स नॉट अ बिग डील। वापिस अगर सॉल्व करना चाहे इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे मैं नीचे एलसीएम कॉमन ले लेता हूँ दोनों का, s² + 4s + 10। मतलब थोड़ा अच्छा रहता है अगर एलसीएम करके लिखें तो एग्जामिनर के लिए। तो यहाँ पर करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ s² प्लस 8s प्लस 16। ठीक है, यहाँ पर प्लस आ जाएगा s² प्लस 4s प्लस 10। अब इन सबको सम कर देते हैं या माइनस करें उसका कोई दिक्कत नहीं है। और बीच में, इनके बीच में यस एब्सोल्युटली यहाँ पर एक मिस्टेक नहीं, मतलब मिस्टेक करिए, प्लस की जगह माइनस है। यहाँ माइनस है ना, माइनस लगाना था, तो ये मैंने माइनस लगाया अगर, तो ये सब में माइनस लगेगा एब्सोल्युटली। तो अब हमारे पास रिजल्टेंट जो आंसर क्या हो जाएगा, ये s² हो जाएगा, दिस s² भी कैंसिल बाय दिस, यहाँ 4s 4 कट जाएगा तो दिस विल बी 4s। अब 10 कटेगा तो 6 हो जाएगा प्लस का। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सब सही किया, बस एक जगह फिर मिस्टेक कर दी फिर से। यहाँ पर जो 4/s² + 2 किया था ना, ये 4 का स्क्वायर आएगा ना, फिर 16 आ जाएगा। सो यहाँ अगर 16 आएगा तो 16 + 4 कितना होगा, 20 हो जाएगा बस। तो यहाँ पर जब 20 करेंगे तो यहाँ पे भी हो जाएगा 20। सो इसका मीन्स क्या आ जाएगा, दिस इज विल -4। देखो कैलकुलेशन ये, इसलिए थोड़ा कैलकुलेशन से दूर रहो, मतलब बहुत ज़्यादा बारीकी चाहिए। तो ये इसका आ गया आंसर। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छी तरह से हो गया। और क्वेश्चन करते हैं, ये पूरा प्रैक्टिस करेंगे सेशन अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 5th क्या है, देखो लैप्लास निकालना हमको साइन h1/2t डॉट साइन 1/2 √3 टाइम्स ऑफ t। और ये हमको प्रूफ करना है दैट दिस इज इक्वल टू √3s अपॉन 2 s⁴ प्लस s² प्लस 1। अब ये हमको प्रूफ करना है, टू शो। ठीक है, इसको देख के डरो मत, इसको मैं कन्वर्ट करके कैसे लिखूंगा तो आपको लगेगा ये तो यही चीज है, साइन t/2 h टाइम्स, और यहाँ पर साइन √3/2t। तो यहाँ पर a की वैल्यू होगी √3/2, यहाँ पर a की वैल्यू होगी 1/2। अब करना कुछ नहीं, इसको e की एक्सपोनेंशियल के अंदर चेंज कर दो। तो साइन h t/2 को अगर एक्सपोनेंशियल में चेंज करूंगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू कितनी 1/2, तो ये हो जाएगा t/2, और यहाँ माइनस हो जाएगा -t/2/2। बस ये वाली वैल्यू पर पुट कर लेते हैं। सो लिमिट दिस विल बी e⁴, लिमिट नहीं, लैप्लास t/2 माइनस t/2 अपॉन 2 इंटू साइन √3/2 इंटू 2। बस इसको अलग कर देते हैं, हाफ में बाहर ले लूँगा, लाप्लास ऑफ e⁴t/2 इंटू साइन √3/t। ओके, फिर वापस माइनस में लाप्लास e⁴ -t/2 और दिस इज साइन √3/2। बस यही तो चीज होगी, सिंपल सी चीज है। अब क्या लिखते हैं, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, दैट लैप्लास ऑफ साइन 3/2 t इज इक्वल टू a, साइन at की क्या होता था a, विच इज √3/2 अपॉन s² प्लस a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर 3/4। ओके, सो इससे क्या होगा, लाप्लास ऑफ e⁴t/2 इंटू साइन 3/2t क्या होगी वैल्यू, यूजिंग फर्स्ट कॉन्वोल्यूशन। सो ऊपर लिख देता हूं, यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम वी नो। और यहाँ पर आपको हर टाइम देखो एक तो स्टेटमेंट लिखना ही पड़ेगा, जिसके अंदर हमको ये लिखना पड़ेगा दैट लेट्स से, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ एक बार, स्टेटमेंट नीचे लिखते हैं इसको। ये जब भी लिखा हुआ यूजिंग शिफ्टिंग थ्योरम, इसके अंदर लिखना पड़ेगा हमको दैट इफ लैप्लास ऑफ ft
इज इक्वल टू एफ एस, देन Laplace of e to power a f t will be equal to f s minus a। देखो मैं तो आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, बाकी आपको अगर एग्जाम में लिखनी तो सारी लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। आप यहाँ से यहाँ पर ला रहे हो तो हमको बताना पड़ेगा आपने कैसे लाया। आपको आता दिक्कत नहीं है, बट टीचर को तो बताना पड़ेगा ना, नंबर मिलेगा नहीं। तो आपको यह लिखना पड़ेगा, यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम स्टेटमेंट लिख के आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ये हम जानते हैं, जहाँ जहाँ एस है वहाँ पर क्या लग रहा है माइनस ए, एस माइनस ए। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है हाफ, बिकॉज a की पावर क्या है हाफ इंटू टी, तो a की वैल्यू हाफ। तो मैं क्या लिखूंगा √3/2 अपॉन s की वैल्यू कितनी हो जाएगी s माइनस हाफ, इसका होल स्क्वायर प्लस 3/4। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, √3/2 और यहाँ पर आ जाएगा s स्क्वायर, दिस इज 1 प्लस हाफ हो जाएगा, यहाँ पर माइनस टाइम्स ऑफ s हो जाएगा एंड दिस विल बी 3/4। और इसको सॉल्व करते हैं 1/√3 हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस एस, एंड दिस विल बी प्लस करूँगा तो 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो गया। अब यार 2 तो नहीं चल रहा, कोशिश करते करने की इसकी, या इसको भी ऐसे ही रख लेते, चलो ऐसे ही रखते हैं अभी इसको एंड। और दूसरा जो हमारे पास क्या था लिमिट -t/2। अब देखो माइनस है ना, तो इसका मतलब एस के साथ में ए माइनस होता था ना, वो ए प्लस हो जाएगा, बिकॉज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो √3/s प्लस हाफ होल स्क्वायर प्लस 3/4। इसका मैं डायरेक्ट लिखूंगा तो √3/2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1। बस हमारे पास दोनों की वैल्यू होगी, देन इन दोनों को ऐड कर देते हैं। अब ऐड करने के लिए आगे हाफ भी लगा हुआ है, सो ये इक्वेशन लिखते हैं 3, these both equations are 4, so equation 4 in 3, तो इक्वेशन 4 in 3 करेंगे तो ये हो जाएगा ब्रैकेट हाफ के बाद में पहले वाले लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे 3/2 अपॉन एस स्क्वायर माइनस एस माइनस 1, और यहाँ पर माइनस टाइम्स ऑफ 3/2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1। अब देखो हाफ चीज़ है ना, तो √3 और हाफ में बाहर ले लेता हूँ, दिस विल बी √3/4, ये पूरा कॉमन बाहर आ जाएगा, ठीक है। और इन दोनों का मैं एलसीएम लूंगा अंदर, तो एलसीएम लेने के बाद मैं क्या लिखूंगा एस स्क्वायर माइनस एस माइनस 1, दिस इज नॉट -1, दिस इज +1, ओके +1 और मल्टीप्लाई में एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1, तो यहाँ पर जाएगा एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 माइनस एस स्क्वायर प्लस एस माइनस 1। इस -1 विल कैंसिल, एस स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा 2s। अब ये 2s बचा तो ये 2 इससे कैंसिल होगा, तो हमारे पास √3/2 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा s और अपॉन हो जाएगा एस स्क्वायर ये और ये प्लस ये। हमारे पास ये इक्वेशन आई, फिफ्थ इक्वेशन। देखते हैं हमको प्रूफ क्या करना था, प्रूफ क्यों करना था √3/2s, ये तो आ गया नीचे s की पावर 4 प्लस एस स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ है। अब देखो ये आपने बेसिक अलजेब्रा पढ़ी होगी, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ी तो यहाँ पर आप दिक्कत कर जाओगे, क्योंकि एक स्टेप आपका नंबर खा जाएगा, एक नंबर या आधा नंबर। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर आपने पढ़ी है तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ वी नो दैट। हम जब x की पावर 4 पढ़ते थे, x के अंदर लिखता था कि आपको रिकॉल हो जाए, ये एक फॉर्मूला है, जब ये पढ़ते थे तो इस फॉर्मूले को हम चेंज करते थे। कैसे? फैक्टराइजेशन वाला एक फॉर्मूला था, ये फॉर्मूले में चेंज करते थे। सो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे ना, तो इस फॉर्मूले से हमको क्या लग रहा है यहाँ पर एस एस है, तो जो इक्वेशन 5 है ये क्या चेंज हो सकती है √3/2 एस अपॉन एस की पावर 4 प्लस एस की पावर 2 प्लस 1। यस, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया है। एल्जेब्रिक फॉर्मूला पढ़े थे ना हमने स्क्वायर रूट्स वाले, ये इसका फैक्टराइजेशन है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बराबर ही आएगा। तो ये वाली हमारे पास इक्वेशन आ गई, और हैंस प्रूफ या रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हमको निकालनी थी एस की पावर 4 कहाँ गया एस, यस। तो इजी है, मतलब इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। इसके बाद में इन्वर्स का भी पढ़ेंगे, बट अभी तो सिंपल क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे अच्छे होंगे और अच्छे क्वेश्चन होंगे। सो एग्जाम्पल मेरे हिसाब से इतना बहुत है।
एक फॉर्मूला था, प्रॉपर्टी थी, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में नहीं करा पाया, मतलब रिकॉइल नहीं हुई। तो मैं ऐसा करता हूँ, प्रॉपर्टी यहाँ बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो प्रॉपर्टी जैसे देखते हैं। सो दिस इज प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी कौन सी वाली थी? लाप्लास ऑफ टी की पावर एन, इसकी वैल्यू हमेशा किसके बराबर होती है? गामा एन प्लस वन अपॉन एस टू डी पावर एस प्लस वन एन एन प्लस वन, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? एन फैक्टोरियल अपॉन एस की पावर एन प्लस वन। अब ये एन फैक्टोरियल कैसे हुआ, ये गामा कैसे आया? ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को आपको भी याद करना पड़ेगा, जिसमें हमने सिंपल ये पढ़ा था ना, जब हम वो वाला कर रहे थे सॉल्यूशन की, लाप्लास सिंपल जो वैल्यू का क्या निकाल रहे थे, उसके अंदर ये एक और फॉर्मूला है। टी एन बोले तो कुछ भी एक्स की पावर एन आ सकता है। एक्स की पावर एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होगी? सो इसका प्रूफ अब करते हैं यहाँ पर। सो इसका प्रूफ क्या है? हम जानते हैं, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं? लैप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट ई टू दी पावर एस टी डॉट एफ टी डॉट डी टी। सो यहाँ पर वेयर एफ टी की वैल्यू कितनी है? टी की पावर एन, यही है। तो यहाँ पुट करते हैं, देन लाप्लास ऑफ टी की पावर एन विल बी इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट ई टू दी पावर एस टी इंटू टी टू दी पावर एन डॉट डी टी। अब ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, अब हमको क्या करना है? यहाँ पर हमको कुछ चीज़ लेट करनी पड़ेगी। सो इसको इक्वेशन में 1 मान लेता हूँ। सो लेट एस टी इक्वल टू एक्स। सो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डी टी 1/s dx आ जाएगा। लिमिट चेंज होगी नहीं, क्योंकि 0 से इनफाइनाइट हो जाएगी, सेम टू सेम लिमिट रहेगी, लिमिट में कोई चेंज नहीं है। तो यहाँ पर लाप्लास ऑफ टी की पावर एन विल बी इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट, और ई की पावर ये तो जाएगा एक्स, बिकॉज एक्स लेट किया माइनस टाइम्स ऑफ, और टी की पावर एन, इसको क्या लेट किया आपने? इसको क्या लेट कर सकते हैं? यहाँ से टी को निकालते वैल्यू, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक्स बाई एस, और अगर टी की पावर एन है मतलब एक्स बाई एस की वैल्यू भी एन हो जाएगी, ये एन हो गई। और यहाँ पर डी एक्स के साथ में डी एक्स अपॉन एस है, तो मैं इसको क्या लिखता हूँ? मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1 अपॉन एस की पावर एन प्लस वन, बिकॉज नीचे डिनोमिनेटर में भी एस है, इसकी पावर एन है और यहाँ पर एन है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ बाहर कि कॉन्स्टेंट टर्म है ना। अब 0 से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एक्स, एंड दिस इज एक्स टू दी पावर एन, और दिस इज डी एक्स। अब ये हम देखो, यहाँ पर आपने गामा फंक्शन, अगर मेरे वीडियो में मैंने बता चुका हूँ पहले, गामा फंक्शन बीटा फंक्शन, अगर आपने नहीं पढ़ा है, तो जो गामा फंक्शन होता है ना किसी भी एन का, ये वैल्यू 0 से इनफाइनाइट ई टू दी पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर एन डॉट डी एक्स के बराबर होती है। सो जो ऊपर वाली जो हमारे पास लैप्लास दी हुई, इसकी वैल्यू किसके बराबर कर सकते हैं? दिस इज गामा एन अपॉन एस एन प्लस वन। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने n प्लस वन कैसे किया? देखो, ये जो होता है ना, n माइनस वन होता है हमेशा गामा n की वैल्यू, लेकिन जब गामा n की जगह हम n प्लस वन करेंगे, तो यहाँ पर n प्लस वन करेंगे तो वैल्यू n हो जाएगी, इसलिए हमने यहाँ लिखा n प्लस वन। तो ये वाली वैल्यू आ गई। अब ये n प्लस वन की वैल्यू हमेशा किसके बराबर होती है? ये भी फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये गामा n प्लस वन की वैल्यू ऑलवेज इक्वल टू फैक्टोरियल ऑफ n, इसके बराबर होती है। तो हमने इसको चेंज करके लिख दिया। अब इसका अगर एग्जाम्पल आपको मैं कराऊँ, तो एग्जाम्पल करके देखते हैं। ये इसका प्रूफ हो गया ख़त्म। बस ये वाला फॉर्मूला है, क्या है? गामा n प्लस वन। तो आपको बस ये याद रखना है, ये वाला ज़्यादा मोटे तौर से ये नहीं याद करो, कंफ्यूज हो जाओगे। कोई भी x की वैल्यू, कोई भी वैल्यू वेरिएबल दिया हुआ है, उसकी पावर दी हुई है, तो उसकी पावर का फैक्टोरियल अपॉन s की पावर, वो पावर प्लस वन। बस एग्जाम्पल देते हैं, फाइंड लैप्लास ऑफ एक्स क्यूब। लैप्लास ऑफ एक्स क्यूब क्या होगा? अब देखो, फॉर्मूला अगर मैं सीधा सा देखूं, तो फॉर्मूला क्या था अपने पास? n फैक्टोरियल अपॉन s की पावर n प्लस वन। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? डायरेक्ट 3 फैक्टोरियल अपॉन s 3 प्लस वन, जिसकी वैल्यू 6 बाय s की पावर 4 है। डायरेक्ट आंसर है। अब ये तो हमको आंसर ही ऐसे ही फॉर्मूला याद करना है, बट मैं आपको इसके थ्रू भी करके बता देता हूँ।
तो जैसे अगर मैं यहाँ पर x³ का करूँ, मैं बाई चांस करूँ अगर, तो दिस विल बी 0 to इनफाइनाइट e⁻⁻st। और हाँ, ये ध्यान रखना, यहाँ पर st मत करो, फिर जब x करें तो हम x की बात करेंगे। तो और अंदर क्या हो जाएगा, x³ डॉट dt। अब देखो यहाँ पर कर तो सकते हैं अपन, बट इसको देखो x³ है, मतलब 3 टाइम्स इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इसको, 3 टाइम्स इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब आप देखो 3 टाइम्स इंटीग्रेट करूंगा तो कितना बड़ा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, और आंसर क्या आएगा, ये आंसर आएगा ये हमारे पास। तो लैप्लास इक्वेशन जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इसका इस्तेमाल क्यों है, बड़े से बड़े कॉम्प्लेक्स जो आंसर होते हैं ना, जो 10-10 पेज 5-5 पेज में होते हैं, उसको सिंपल डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। काफ़ी सारे इसके एप्लीकेशन है, जैसे अगर सिंपल सा बोल दिया जाए कि पावर लेट से ये बोल रहे हैं 60 है, और यहाँ पर बोल रहे हैं कि पावर 60 0 से इनफाइनाइट दे दी, और यहाँ पर दे दिया sin 3t। अब इसकी वैल्यू क्या होगी आप निकालिए। अब हम ऐसे अगर सॉल्व करने बैठे तो इसका सॉल्यूशन होगा भी नहीं, बहुत मतलब टफ पड़ेगा, बिकॉज इसको मैं बाई पार्ट से करूँगा तो होगा नहीं। लेकिन ये कि इसको मैं चेक करूँ -s, मतलब जो -st है उसके बराबर इक्विवेलेंट करूँ, और इसको मैं लैप्लास के हिसाब से करूँ, तो मैं इसमें लैप्लास से जल्दी जल्दी आंसर निकाल सकता हूँ। लैप्लास की एप्लीकेशन है ना ये। सो बेसिकली इस वाली जो वीडियो में ना हमने क्या सीखा, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम हमने पढ़ी। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या होती है, दैट ये जो चीज़ें होती है, बस अगर एक्सपोनेंशियल लगाया तो जो पीछे जो एफ एस आया था हमारे पास पहले फंक्शन नॉर्मली, उसके अंदर जो एफ एस आता है ना, बस उसके अंदर s माइनस ए कर दो। जो a क्या है, e की पावर है, बस e की पावर का कांस्टेंट है, मतलब जो t के आगे आ रहा है। बस ये चीज़ करके हमने इतने सारे क्वेश्चंस किए। अगली वीडियो में इसका क्या हम नेक्स्ट थ्योरम भी पढ़ेंगे, तो ये भी आपको रिवाइज अच्छी तरह से करना पड़ेगा। पहले वाली वीडियो देख लो ताकि अच्छी तरह से आपको समझ आ जाए। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।